हुआ भी था? क्या इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर भी है? इसका 2027 एक ऐसा साल होगा जिसमें क्या सच में पहले बिग बैंग हुआ भी था? क्या इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर भी है? इसका जवाब हमें मिल जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं या हम यहाँ पर अकेले हैं? क्या मल्टीवर्स जैसा भी कुछ होता है या यूनिवर्स ही अकेला वो सब कुछ है? ये सारे बड़े प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे और इसे पॉसिबल करेगा कौन? इलॉन मस्क। वेल फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कैसे? इलॉन मस्क को ट्विटर से फुर्सत मिले तब ना। वेल फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव बट प्रेजेंट डे शो स्टीलर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 टाइम्स आधुनिक और 100 टाइम्स बेटर स्पेस टेलीस्कोप इलॉन मस्क लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये स्पेस टेलीस्कोप समथिंग लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप से 200 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होगा और हबल को ये फोटो खींचने में फॉर इंस्टेंस 3 साल लग गए थे, पर यही रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में कर सकता है। पर फ्रेंड्स, बात तो ये है ना कि इतने एडवांस टेलीस्कोप होने के बावजूद भी इस टेलीस्कोप को क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या है इस स्पेस टेलीस्कोप की पूरी कहानी और ये क्या क्या कर सकता है, आज आप जानोगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। साल 2013 जब नासा ने पहली बार इस टेलीस्कोप के डिजाइन को दुनिया के सामने पेश किया था और इस टेलीस्कोप के फॉर्मेशन की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब से इस टेलीस्कोप को पेश किया गया तब से सभी वैज्ञानिकों को बस एक ही चिंता सताई जा रही है। बहुत ही जल्द ये आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। इसके डिस्कवरीज इतने माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट साइंस का पूरा अंडरस्टैंडिंग ये गलत साबित कर सकता है। लेकिन उनकी ये चिंता दूर हो उसके पहले ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। जब इस प्रोजेक्ट को लेकर नासा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई तब ट्रंप ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के पीछे इनका मेन कारण क्या था? वेल, बजट। वेल, ये रीजन डोनाल्ड ट्रंप के हरदम मुंह जबानी रहती है पर उनकी हरकतें कुछ और ही कहती है। 2020 कोविड के टाइम पर जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही थी तब ट्रंप ने वैक्सीन को फंड करने से भी साफ इनकार कर दिया था। 2019 में जब उसके सामने क्लाइमेट क्राइसिस आए, स्पीशीज एक्सटिंक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज रखे गए, तब भी उसने इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे पर ट्रंप के पूरे टेन्योर में 156 साइंस प्रोजेक्ट्स को नकार दिया गया। मतलब इनडायरेक्टली ट्रंप साइंस में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं और ये शायद मेजर रीजन था कि वो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका लॉन्च ईयर एकदम से रिवील हो गया? वेल फ्रेंड्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया वैसे ही नासा जा पहुंचा कांग्रेस के पास। एंड यू वोंट बिलीव, यूएस कांग्रेस को यह प्रोजेक्ट इतना प्रॉमिसिंग लगा कि ना ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया बल्कि 8% से इनके बजट को भी इंक्रीज कर दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि अब ये टेलीस्कोप एक साथ 4 टेलीस्कोप का काम करने वाला है। देखो, ये थोड़ा टेक्निकल है पर काफी सिंपल है। एडिटर्स प्लीज 1 मिनट का टाइमर चालू करो, मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। सो इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, एक वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कोरोनाग्राफ। अब इनका काम क्या है? सिंपल, फोटो खींचना। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट नाम से ही सुन के आपको ये समझ गया होगा कि इसका लेंस वाइड एंगल लेंस है जो एक ही टाइम पे मेजर फील्ड ऑफ विजन को कैप्चर कर सकता है और इसीलिए इस फोटो को खींचने में जहां हबल को 3 साल लगे वहीं पर यह टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में खींचने की काबिलियत रखता है। और इसके इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम 13 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर से आती लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे एंड हेंस कोई क्रिएटर है या नहीं इसका जवाब शायद हमें पता चल सके। बिग बैंग हुआ था कि नहीं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का सारा कच्चा चिट्टा, ये सब कुछ हमारे सामने हो सकता है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा साइंस सही साबित हो या फिर पूरा का पूरा गलत भी। और रही बात कोरोनाग्राफ की, तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार्स की लाइट को आर्टिफिशियली डिम करके एक्सोप्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें बताएगा कि क्या उस प्लैनेट पर लाइफ है, नहीं है, पॉसिबल है या कुछ भी। और इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों में भी एलियन लाइफ मौजूद है कि नहीं। अब जिस तरह ट्रंप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को करने से मना कर रहे थे बजट इश्यूज के नाम पर, ठीक उसी तरह लेट्स बी ऑनेस्ट, हम भी हमारे सेल्फ केयर रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर करते हैं, जैसे कि स्किन इश्यूज, पुअर डाइट, हेयर फॉल एटसेट्रा, अगेन बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज, क्योंकि ट्रीटमेंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और आज के टाइम का एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। यंग एज के लोगों को हेयर फॉल हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक सिंपल सप्लीमेंट से जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपके प्रॉब्लम को वंडरफुली सॉल्व करेगा। मैं बात कर रहा हूं मैन मैटर्स के हेयर गमीज के बारे में। ये एक विटामिन सप्लीमेंट है जो यमी च्यूएबल गमीज के फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें बायोटीन जैसा इंग्रेडिएंट है और साथ ही जिंक और मल्टीविटामिन्स है जैसे विटामिन ए, सी और ई। इसको खाने के